सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास। अगर बेंगलोर बोर्ड में असिस्टेंट लोको पायलट की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ की बात किया जाए तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसमें एक मॉडरेट कट ऑफ जाएगा। ठीक है, जिसमें से जो जनरल कैटेगरी है उनका थोड़ा हाई और बाकी कैटेगरी का रिस्पेक्टेडली लो कट ऑफ दिखेगा। ठीक है, अब कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है वो 2018 की डेटा के साथ 2024 के कुछ डेटा कंपेयर करेंगे और साथ में जो आपके द्वारा सबमिट किया गया आंसर की है उसमें क्या रिस्पांस मिला है उसको साथ में लेके इसका इन डिटेल्स बात करेंगे। देखो, 2018 की जो ऑफिशियल डेटा है वो ये है, जिसमें अगर 2000 CBT 2 की कट ऑफ की बात किया जाए तो इसमें ये सब जो रो है उसमें लिखा हुआ है 2018 में जो वैकेंसी था 1623 वैकेंसी और इसमें 1576 वैकेंसी, मतलब इसमें से लगभग 100 के आसपास वैकेंसी कम हुआ। तो इसमें इससे सीधा इंडिकेशन ये मिलता है कि इसमें कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी कम होगा तो कट ऑफ इंक्रीज़ होगा, ये बहुत नॉर्मल है। और साथ में देखो, इस बार कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है तो 1:1 रेशियो में कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो इसमें भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। पर देखो, साथ में ये भी ध्यान रखना होगा कि जेई की और टेक्नीशियन के रिजल्ट आउट हो गया तो उसमें जिन कैंडिडेट को मिल गया तो वो एएलपी में और दोबारा आने नहीं वाले हैं, मैक्सिमम चांसेस है वो नहीं आएंगे इसमें। तो उसमें कुछ कैंडिडेट कम हो गया और इसमें नॉर्मलाइजिंग भी नहीं है, जिसके कारण और भी थोड़ा नंबर कम जाएगा। जो नंबर मिलेगा CBT 2 में जो नंबर मिला है वो भी कम मिला है। तो ये सब देखते हुए जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला था उसको थोड़ा एक बैलेंस में रखेगा। तो देखो, 2018 में जो कट ऑफ गया था CBT 2 में जनरल की 56.54 गया था कट ऑफ, जिसमें से देखो एक सर्विसमैन कैंडिडेट मिला था जनरल में जिसमें 43। जनरल की मिनिमम जो क्वालिफाई नंबर है वो है 40। जब वैकेंसी 834 था उसमें देखो कट ऑफ गया था टोटल, क्या जब फाइनल कट ऑफ निकला था 72.64, अप्रॉक्सीमेटली 16 नंबर इंक्रीज़ हुआ था। 16 नंबर जो CBT 2 है उससे फाइनल कट ऑफ में जो नंबर हुआ था 16 नंबर इंक्रीज़ हुआ था। इस बार देखो वैकेंसी कितना है, वैकेंसी उससे थोड़ा कम है, 640 ये वैकेंसी है। और कट ऑफ देखो CBT 2 में बहुत हाई गया। CBT 2 में जो कट ऑफ मिला है 69.14, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70 के आसपास कट ऑफ वैसे ही इंक्रीज़ हुआ है। तो इसमें क्या है, इसमें इंडिकेशन मिल रहा है कि जनरल की कट ऑफ इसमें बहुत हाई जाएगा। बहुत हाई मतलब अहमदाबाद और जो मुंबई बोर्ड में जा रहा था उतना कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, इससे थोड़ा नीचे जाएगा। क्योंकि देखो इसमें जो वैकेंसी है वो कम तो है पर बहुत ज़्यादा कम नहीं है। ठीक है, और नॉर्मलाइजिंग भी नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर एक सर्विसमैन कैंडिडेट भी मिला है 45.03, मतलब इसमें भी काफ़ी अच्छा कैंडिडेट मिला है, क्योंकि जनरल की कट ऑफ मिनिमम क्वालिफाई नंबर 40, तो 40 से ये लगभग 30 नंबर ज़्यादा और ये लगभग जो 5 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से, और देखो और भी कुछ समझना पड़ेगा, इस बार जो टोटल CBT 2 में क्वालिफाई करवाया है वो क्या है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है वो जो ये है आपका बेंगलोर से है 11376, ये है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करवाना है CBT 2 से साइको के लिए। तो इसमें 7.22 0.78 शॉर्टफॉल है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मानो कि 8 गुना कैंडिडेट ही क्वालिफाई किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली जो 1230 के आसपास कैंडिडेट कम मिला है। पर ये जो कैंडिडेट कम मिला है, मतलब इतना कैंडिडेट क्वालिफाई करता अगर 8 गुना कैंडिडेट लेते, पर ये शॉर्टफॉल देखो कहाँ किस में हुआ है। एक सर्विसमैन की जो कैंडिडेट है वो SC ST में नहीं मिला, तो जिसके कारण वो शॉर्टफॉल इसमें हुआ है। तो मेन कैटेगरी की जो कैंडिडेट है वो आराम से मिल गया, क्योंकि सबका देखो क्वालिफाई नंबर है, क्वालिफाई नंबर से ज़्यादा ही नंबर है, तो आराम से मिल गया सबका कैंडिडेट। तो इसमें मेन कैटेगरी कैंडिडेट का उतना प्रॉब्लम, मतलब इसमें से उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, पर थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, वो आगे बताएंगे। ठीक है, अगर बेंगलोर बोर्ड में जो आपका जो सबमिट किया हुआ आंसर की है उसका जो डेटा निकल के आ रहा है कि बेंगलोर बोर्ड में जनरल की कट ऑफ, मतलब जो नंबर आंसर की है, आंसर की से जो नंबर मिला है उसमें देखो ये है जनरल की कॉलम। तो इसमें अगर आप 75 के आसपास देखो, 75 के आसपास ये देखो लगभग 9000 के आसपास डेटा मिला है, पर इसमें उससे भी लगभग 2000-3000 ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई किया है। तो ये डाटा थोड़ा कम है, तो इसमें एक ट्रेंडिंग आप देख सकते हैं, ट्रेंडिंग पकड़ सकते हैं, इसमें एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल सकता है। तो अगर ट्रेंडिंग देखें तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है देखो 75 से 70 के बीच, ये जो कैंडिडेट है इसके बीच इतना कैंडिडेट इसमें सबमिट किया हुआ मिला है। तो अगर ये डेटा और भी ज़्यादा मिलता है तो इसमें से दिखेगा कि इतना से इतने में ही
आपका जो ट्रेंडिंग है वो कैंडिडेट दिख रहा है, जो वैकेंसी है इतना वैकेंसी उतना कैंडिडेट मिलेगा। इसमें देखो और भी कुछ है, साइको में 40% के आसपास, 30 से 40% के आसपास कैंडिडेट फेल करते हैं, और टेक में ट्रेड में तो 15 से 20% के आसपास कैंडिडेट फेल करेंगे। तो ये सब माइनस करके जो एक स्टैंडर्ड नंबर है वो 75 के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, 75 जो है इसके आसपास ही नंबर मिलेगा। तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये जो बेंगलोर है इसमें जो जनरल की कट ऑफ 77 के आसपास रह सकता है, एक स्टैंडर्ड कट ऑफ मानो। इससे कम नहीं जाएगा, इससे प्लस ज़्यादा होगा तो 3 के आसपास होगा, यानी 77 टू 80 के आसपास कट ऑफ जा सकता है बेंगलोर बोर्ड में जनरल की। अगर एससी की बात करें तो इसमें से देखो पिछले बार सीट था 243, इस बार 253, मतलब 10 सीट ही कम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम कट ऑफ है, सेम सीट है। पर इसमें देखो 30 मिनिमम क्वालिफाई नंबर, जैसे एससी की है 30, तो 30 में ही क्वालिफाई किया था, यानी नीचे नंबर वाला कैंडिडेट जो 50 टू 55 के आसपास कैंडिडेट है पिछले बार ज़्यादा मिला था, पर इस बार 37 है, यानी 50 जो 5 है से 65 के बीच के कैंडिडेट ज़्यादा मिला है एससी में। तो यही नंबर जो CBT 2 पार्ट है इसमें ऐड होगा, तो कट ऑफ पिछले बार से वैकेंसी है अप्रोक्सीमेटली सेम है। और इसमें देखो अगर डेटा इसमें देखा जाए तो एससी की अगर बात करें तो ट्रेंडिंग कुछ 65 के आसपास दिख रहा है। देखो 65 के आसपास दिखेगा, तो इतने में जो कैंडिडेट है ना, इसमें देखो ये जो 532 ये जो नंबर है, इसी में ही आपका जो मेन जो है देखो 300, ये 729, 70 नंबर, 65 नंबर, 60 नंबर, तो इसके अंदर ही जो कैंडिडेट चाहिए उनको 253 कैंडिडेट वो मिल जाएगा जो ट्रेंडिंग दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें 65 एक स्टैंडर्ड कट ऑफ आप मान सकते हैं कि 65 स्टैंडर्ड कट ऑफ, इसमें से आप +- करिए, मतलब 62 से 68 के बीच ये कट ऑफ जाने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है बेंगलोर जोन में एससी में। और फिर भी देखो उसमें एससी जो है एक सर्विसमैन नहीं मिला, तो ये जो वैकेंसी है मेन कैटेगरी में ऐड हो जाएगा, 2-3 जितना वैकेंसी, इसमें कुछ पॉइंट समथिंग नंबर भी कम हो जाने की पॉसिबिलिटीज़ रहता है। अब एसटी कैंडिडेट की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो एसटी में जो वैकेंसी पिछले बार था 124 वैकेंसी था, इस बार वैकेंसी 118, मतलब वही 6 वैकेंसी कम हुआ, मतलब मान सकते हो कि आसपास है। फिर ये देखो ये जितना भी नंबर है ना 2018 की, ये ध्यान में रखना, ये सब नॉर्मलाइज नंबर है। और ये जो नंबर आपको दिखेगा CBT 2 की 2024 की, ये नॉर्मलाइजिंग नंबर नहीं है। तो नॉर्मल है कि इसमें ये नॉर्मलाइज होने के वजह से उसके बावजूद वो जो नंबर दिखा है, इसमें नॉर्मलाइजिंग ना होने के बावजूद जो नंबर दिखा है ना वो काफ़ी हाई है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इस बार अच्छा प्रिपरेशन वाला प्रिपेयर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा ही था। ठीक है, इसका कारण भी है क्योंकि 8 साल बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो 8 साल में बहुत सारा कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में चला गया। वेटिंग लिस्ट में चला गया मतलब जो प्रिपरेशन करते 2-3 साल करते करते खुद को इतना प्रिपेयर कर लिया है कि ये सब एग्ज़ाम में बहुत आराम से अपना आंसर दे दिया। ठीक है, फिर एसटी में देखो जो पिछले बार देखो 25, एसटी में मिनिमम क्वालिफाई नंबर है 25, वही 25 में ही क्वालिफाई किया था, पर इस बार देखो 28 में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3 नंबर ज़्यादा मिला है। तो वो नंबर 3 नंबर ज़्यादा, मतलब इसमें क्या है 50 के जो कैंडिडेट है इसके आसपास कैंडिडेट ही ज़्यादा मिला है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये जो कट ऑफ है 50 के आसपास ही जाएगा। अब कितना जाएगा देखो, इसमें एक सर्विसमैन कैंडिडेट भी नहीं मिला है, तो उसका जो वैकेंसी है वो मेन कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें डेटा क्या दिख रहा है, इसमें डेटा जो दिख रहा है कि इसमें अगर मानो 45 तक आप जाओगे तो 45 तक जाओगे तो 245, देखो ये जो वैकेंसी है ना 118, तो वैकेंसी अगर इतना कैंडिडेट इसी रेंज में अगर जाए 45 अगर स्टैंडर्ड माना जाए, तो वो जो कैंडिडेट है 30% CBAT में माइनस, 15 to 20% जो ट्रेड है उसमें माइनस करने के बाद ये जो वैकेंसी है वो मिल रहा है। तो एक मॉडरेट एक स्टैंडर्ड कट ऑफ मान सकते हो कि 45 है। अब इसके साथ देखो 45 है तो मॉडरेट कट ऑफ, पर इसमें क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा नंबर मिला है, 3 मार्क के ऊपर नंबर मिला, मार्क्स के ऊपर नंबर मिला है आपका जो है मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई से 28। तो इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो 45 के आसपास कैंडिडेट से भी ज़्यादा कैंडिडेट
इसमें मिलेगा, क्योंकि इसमें पूरा नंबर जो है वो नहीं मिला है, मतलब 3000 के आसपास कम शॉर्टेज इसमें है, तो वो सब ऐड होगा तो जो ट्रेंडिंग दिख रहा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से एसटी में जो काट ऑफ है अप्रॉक्सीमेटली 57 के आसपास जाके। देखो पिछले बार क्या था, 25 में क्वालिफाई किया था, उसके बावजूद देखो काट ऑफ 29 नंबर बढ़ा था, 54 हुआ था, तो इस बार 28 है, तो 54 से तो ज़्यादा ही जाएगा। अब बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि नॉर्मलाइज नहीं है, तो 57 के आसपास काट ऑफ जाएगा। उसके साथ अगर आप एक मार्जिन ले सकते हो कि 3 ±3 आप मार्जिन ले सकते हो, मतलब 54 टू 60 के आसपास ये काट ऑफ जा सकता है एसटी कम्युनिटी में, ठीक है। पर मुझे इतना लगता है 54 के आसपास ही ये काट ऑफ रहेगा, ठीक है। अब ओबीसी की बात किया जाए तो पिछले बार 420 वैकेंसी था, इस बार 426, मतलब 4 वैकेंसी कम है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो उसमें देखो मिनिमम क्वालिफाई नंबर है ओबीसी में 30, तो 48 काट ऑफ गया था सीबीटी 2 में। एक सर्विसमैन कैंडिडेट मिला था 69, 21 नंबर बढ़ा था ओवरऑल, तो 69 के आसपास काट ऑफ गया था। तो इस बार इससे ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि वैकेंसी ओनली 4 ज़्यादा हुआ है, और जो सीबीटी 2 में काट ऑफ है 24 की वो 57 है, इससे काफ़ी ज़्यादा नंबर है इसमें। और 56 देखो एक सर्विसमैन में कैंडिडेट क्वालिफाई नंबर है, काट ऑफ है, तो 56 मतलब क्या, एक सर्विसमैन में भी काफ़ी अच्छा कैंडिडेट मिला है, ठीक है, जो अच्छे से प्रिपेयर्ड थे। क्योंकि 56 ओबीसी क्वालिफाई का नंबर है कि ओबीसी की 30 और 56 एक सर्विसमैन में, समझ रहे हो, तो वो जो वैकेंसी है उसमें थोड़ा डाइवर्ट होगा ओबीसी एक सर्विसमैन में। तो अगर ये जो आपका जो सबमिटेड आंसर की है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ओबीसी की जो मॉडरेट एक स्टैंडर्ड जा रहा है वो 75 के आसपास अगर देखें, 75 नंबर, तो देखो 110 101 जहाँ पर वैकेंसी है 426, उसमें 101, मतलब क्या, ये ट्रेंडिंग और भी बढ़ेगा, तो ये जो है इसी के आसपास ये काट ऑफ रहेगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, एसटी एससी में जो जैसे जनरल की काट ऑफ मैंने 77 के आसपास बताया, तो 80 के आसपास जो नंबर है देखो, एसटी में भी ज़्यादा नहीं है, एससी में भी ज़्यादा नहीं है, 35 है। जो ये जो कैंडिडेट है वो जनरल में शिफ्ट होगा, इसीलिए एससी की काट ऑफ थोड़ा कम होगा, क्योंकि अब कैंडिडेट 70, देखो जनरल की काट ऑफ जितना कम जाएगा दूसरे कैटेगरी की काट ऑफ उससे भी कम जाएगा, क्योंकि जनरल की काट ऑफ अगर कम गया, एक फैक्ट समझो, जनरल की काट ऑफ अगर कम गया तो वही काट ऑफ में एससी एसटी दूसरे कम्युनिटी के जो कैंडिडेट है वो जनरल में सिलेक्ट होगा, तो एससी एसटी जो कैटेगरी है और दूसरा कैटेगरी ओबीसी, ये सब वैकेंसी खाली हो जाएगा, तो उसमें से थोड़ा उस कैटेगरी की पर्टिकुलर नीचे कैंडिडेट जो कम नंबर है उनको मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ होता है कि जनरल की काट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, तो दूसरे कम्युनिटी की काट ऑफ भी बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें 77 के आसपास जनरल की काट ऑफ गया तो एससी में 35 के आसपास जो कैंडिडेट है वो 80 के आसपास है, तो वो कैंडिडेट शिफ्ट होगा जनरल में। पर ओबीसी में देखो, ओबीसी में 386 है जो 80 के आसपास है, 87 है जो 85 से है, 90 में 8 है। अब ये डेटा और भी बढ़ेगा तो और भी नंबर होगा, इसीलिए ये सब कैंडिडेट शिफ्ट होगा जनरल कैटेगरी में। और ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें काट ऑफ 77 के आसपास जो है जाने की पॉसिबिलिटीज़ रह सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ओबीसी कम्युनिटी में ये जो है ना, मॉडरेट अगर 75 माने फिर भी देखो नहीं हो रहा है, इससे भी नीचे जाना पड़ेगा। ये जो काट ऑफ है आपका, ये काट ऑफ अगर माने तो काट ऑफ इसी के आसपास ये रेंज में रहेगा, तो 85 यानी 70 एक स्टैंडर्ड नंबर माना जाएगा। तो इसमें अगर काट ऑफ है 70 के आसपास काट ऑफ जाएगा, जो ओबीसी कम्युनिटी है 70, इसके साथ आप +3 -1 लगा सकते हो, इससे कम नहीं होगा, -2 लगा सकते हो, यानी 68 टू आपका ये 73 ये रेंज में ओबीसी की काट ऑफ रहेगा। अब ईडब्ल्यूएस की डेटा पिछले साल कुछ नहीं है क्योंकि वैकेंसी नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस में 40 है आपका मिनिमम क्वालिफाई नंबर, इसमें ऑन 57 है। तो इसमें जो डेटा इसमें देखो क्या इंडिकेशन दे रहा है कि ईडब्ल्यूएस में 65 अगर रेंज मान लेते हैं, 65, तो 65 अगर रेंज मान लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में 290 यानी ये ट्रेंडिंग दिख रहा है, तो 65 के आसपास काट ऑफ जाएगा ईडब्ल्यूएस में। अगर इसको एक मॉडरेट मान सकते हैं 63, तो उसके साथ +3 -1 यानी 62 टू 66 के बीच ये जो है ईडब्ल्यूएस की काट ऑफ ये रह सकता है, ठीक है। तो ये रहा मेरा एनालिसिस। आपका नंबर अगर दूसरा हो जाएगा तो भी कमेंट करके बताइए।